हेलो दोस्तों, आज तक आपने बचपन में या बड़े होने के बाद भी अकबर बीरबल की कहानी तो सुनी ही होगी। तो आज हम ऐसे ही बुद्धिमान बीरबल की एक कहानी के साथ आपके सामने मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी ने अकबर बीरबल की कहानी से ये तो जान ही लिया होगा कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। एक वक्त की बात है कि जब अकबर के दरबार में एक कार्यवाही चल रही थी, उसी वक्त अकबर के दिमाग में ऐसा ही कुछ मनगढ़ंत सवाल आता है और अकबर उस मनगढ़ंत सवाल के पीछे बीरबल को बोलते हैं कि हमारे राज्य के ऐसे 4 मूर्ख लाओ जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो। तो ये सवाल सुनते ही बीरबल ने सोचा कि ये एक मनगढ़ंत सा सवाल है और अकबर एक बार नहीं रोजाना ऐसे ही मनगढ़ंत सवाल करते थे और उसका जवाब ढूंढने के लिए बीरबल को बोलते रहते थे और बीरबल उनके सही जवाब ढूंढ भी लेता था। तो दोस्तों, आज का ये सवाल था कि हमारे राज्य के सबसे बड़े 4 मूर्ख ढूंढ के ले आओ। अकबर ने बोला कि तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है कि तुम ऐसे 4 मूर्ख लोगों को ढूंढ के लाओ। बीरबल ने बोला कोई बात नहीं है, मैं ऐसे 4 लोग ढूंढ लूंगा। बीरबल 1 महीने का वक्त लेते हुए दरबार से निकलता है और वो अपना काम शुरू करता है। बीरबल अपने पूरे राज्य में धीरे धीरे से घूमने लगता है और बीरबल घूमते घूमते कुछ और गांवों तक पहुंचता है और वहां पे देखता है कि उसे कुछ अजीबोगरीब लोग देखने को मिलते हैं। उसने उस अजीबोगरीब लोगों को इकट्ठा किया। उसे एक गांव से एक आदमी मिला, उसने उसे अपने साथ ले लिया और दोनों वापस चलने लगे। आगे जाते हैं, दूसरा गांव आता है। वहां पे उसने किसी दूसरे आदमी को ऐसी हरकत करते हुए देखा और बीरबल को लगा कि नहीं, सच में ये भी बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने उसे भी अपने साथ लिया कि चलो तुम्हारा काम है, और वो 2 मूर्ख और बीरबल चलने लगते हैं। उसके बाद बीरबल अपने घर जाते हैं और सोचते हैं कि 2 मूर्ख तो मैंने ढूंढ लिए, लेकिन अकबर बादशाह रोज ऐसे ही मनगढ़ंत सवाल करते रहते हैं कि जिन सवालों का कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसे ही बेफिजूल के सवाल करते हैं और उसमें उनका और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद करते हैं। तो चलो अकबर को भी आज कुछ मजा चखाया जाए। बीरबल ने ये सब कुछ सोच के तैयार किया। बीरबल का 1 महीने का वक्त धीरे धीरे से खत्म हो रहा था। 1 महीने का वक्त खत्म होता है। उसके बाद बीरबल वापस से दरबार में जाता है और वो बोलता है कि आपने जो काम मुझे दिया था वो मैंने कर लिया है और मैंने 4 मूर्ख ढूंढ लिए हैं जो हमारे राज्य के सबसे बड़े 4 मूर्ख हैं। अकबर बहुत राजी हुए। उन्होंने बोला कि मेरे सामने पेश किए जाए। बीरबल ने 2 मूर्खों को बुला लिया जो उसे अपने राज्य से मिले थे और बीरबल उन 2 मूर्खों को अकबर के दरबार में पेश करता है और बीरबल बोलता है कि बादशाह, अगर आप इनकी मूर्खता की कहानी सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे और आपको भी लगेगा कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। अकबर ने बोला कि तुमने तो 4 मूर्ख की बात की थी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही मूर्खों को तुमने पेश किया है। बीरबल ने बोला कि आप सब्र रखिए और भी 2 मूर्ख मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अकबर ने बोला कोई बात नहीं है। फिर अकबर ने बोला कि ऐसी तो इनकी क्या मूर्खता है, मुझे ये बात बताई जाए। बीरबल ने बोला कि ये जो पहला मूर्ख है उसकी हरकत कुछ ऐसी थी कि वो अपनी बैलगाड़ी में जा रहा था और अपनी बैलगाड़ी में जा रहा था। वो बैलगाड़ी पूरी की पूरी खाली थी और उसमें सिर्फ वो एक ही आदमी बैठा था और उसने जो अपने खेत से लाई हुई गठरी थी वो अपने सर पे उठा रखी थी। तो अकबर ने सोचा कि ये बैलगाड़ी में बैठने के बावजूद भी ये गठरी अपने सर पे उठा के क्यों जा रहा है। बीरबल ने बोला कि बादशाह, यही तो उसकी मूर्खता की बात है कि मैंने उससे पूछा कि ये गठरी तुमने सर पे क्यों उठा रखी है, तो उसने जवाब दिया कि हमारा बैल बीमार है तो उसे ज्यादा वजन नहीं उठाना, इसलिए बैल को वजन ना लगे, इसलिए मैंने ये गठरी अपने सर पे उठा रखी है।
तो बादशाह इसका जवाब सुनते ही हंस पड़ते और बोलते हैं वाकई में ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है। बादशाह ने बोला कि अब ये दूसरा मूर्ख है, उसने क्या हरकत की। बीरबल ने बोला कि जब मैं किसी गांव से पसार हो रहा था उसी वक्त वहां पे एक आदमी अपनी भैंस को उठा के छत पे ले जा रहा था और मैंने ये हरकत देखी तो मैंने जाकर उससे पूछा कि तुम अपनी भैंस को उठा के छत पे क्यों ले जा रहे हो। तो उस आदमी ने बोला कि मेरी छत पे बारिश की वजह से घास उग आई है, तो इस भैंस को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो उस घास को खा सकेगी। तो बीरबल बोला कि मैं भी उस वक्त हंस पड़ा कि वो भैंस को उठा के छत पे ले जा रहा है, उसकी वजह से वो घास काट के भी तो नीचे ला सकता था। तो ऐसी ही दूसरी मूर्ख की हरकत सुनने के बाद भी अकबर हंस पड़ते और बोलते कि वाकई में तुमने कर दिखाया और ये दो मूर्खों को पेश किया, वो वाकई में बहुत बड़े मूर्ख है। और अब अकबर अब्र नहीं कर पाते और वो बोलते हैं कि तुमने तो 4 मूर्खों की बात की थी, तो और 2 मूर्ख कहाँ है। तो बीरबल ने बोला कि बादशाह तीसरा मूर्ख आपके सामने ही मौजूद है। अकबर ने बोला कि वो कौन सा मूर्ख है जो मेरे सामने मौजूद है फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने बोला कि अकबर बादशाह मैं खुद ही वो तीसरा मूर्ख हूँ, जो आपने 4 मूर्ख कहे थे उसमें तीसरा मूर्ख मैं खुद ही हूँ। तो अकबर ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, तुम तो इतने बुद्धिमान हो और तुम तीसरे मूर्ख कैसे हो सकते हो। तो बीरबल ने बोला कि आपने मुझे ऐसा मनगढ़ंत सवाल देकर ये काम दिया कि तुम हमारे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ के ले आओ और मैं 1 महीने तक अपना जरूरी काम छोड़ के, लोगों का काम छोड़ के, इस राज्य का दरबार का काम छोड़ के मैं उन 4 मूर्खों को ढूंढने में लग गया। तो मैं ही हूँ वो तीसरा मूर्ख को जो ऐसे मनगढ़ंत काम को करने में 1 महीने का वक्त बर्बाद कर दिया। अकबर बादशाह उस वक्त कोई जवाब नहीं देते, लेकिन वो चौथा मूर्ख देखना था। तो उन्होंने बोला ठीक है बीरबल, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है। तो बीरबल ने बिना हिचकिचाए बोला कि बादशाह वो चौथा मूर्ख आप खुद है। तो अकबर लाल पीले तो हो गए, लेकिन कहते क्या, क्योंकि बीरबल के पास तो हर सवाल का जवाब होता था। उन्होंने बोला कि तुम मुझे चौथा मूर्ख कह रहे हो, तुम्हारे पास वजह क्या है। बीरबल ने बोला कि आपका इतना बड़ा राज्य, इतनी सारी प्रजा और उनके प्रजा कल्याण के जनहित के कार्य करने हैं, आपको इस राज्य को संभालना है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आया ये मनगढ़ंत सवाल आपने मुझे दे दिया और हमारे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढने के लिए मुझे भेज दिया। तो उसमें आपने खुद का भी वक्त बर्बाद किया, राज्य के कार्यों का भी वक्त बर्बाद हुआ और मेरा भी वक्त बर्बाद हुआ। तो आपने अपने दिमाग के ऐसे मनगढ़ंत सवालों पे काबू नहीं किया और उसकी वजह से हमारा इतना सारा वक्त बर्बाद होता है। तो आपने ऐसा सवाल मुझसे किया, उसी वजह से आप भी चौथे मूर्ख है। और बीरबल के ये जवाब सुनने के बाद अकबर को भी समझ में आ गया कि मैं ऐसे ही मनगढ़ंत सवाल करता रहता हूँ और बीरबल उसके जवाब ढूंढता है, तो वाकई में मैं भी एक मूर्ख ही हूँ, क्योंकि मुझे एक राजा के तहत जनहित के और प्रजा कल्याण के बहुत से कार्य करने होते हैं। तो बीरबल के ऐसे सचोट जवाब की वजह से बादशाह की बुद्धि भी ठिकाने पे आ जाती है और बीरबल ने उनकी चुनौती भी पूरी कर ली और 4 मूर्ख दरबार में पेश भी कर दिए थे। तो दोस्तों हमें इसमें यही सीख मिलती है कि हम कभी कभार ऐसे कामों में लग जाते हैं कि जो मनगढ़ंत होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, कि कभी कभार हम ऐसी सोच में लग जाते हैं कि जो हमें सोचना नहीं होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचिए। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो करना ज़रूरी है वो आप कीजिए। तो दोस्तों आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। जय हिंद।